गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान ज्ञान में। कक्षा 10 की विज्ञान की आज की कक्षा में हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हमारी कक्षा को शुरू करते हैं। अगर आप इसी तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम लगातार आपके भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान विषय से संबंधित बहुत लाभप्रद वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए। और आइए बात करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण क्या चीज़ होती है? वर्ण का मतलब होता है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है अलग अलग करना। वर्ण विक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरण में उपस्थित रंगों को अलग अलग किया जाता है। अब आप कहेंगे प्रकाश में रंग, रंगीन प्रकाश तो हमने देखा है, लाल रंग की लाइट होती है, पीले रंग की, नीले रंग की लाइट होती है। लेकिन क्या सूर्य के प्रकाश में भी रंग होते हैं? सूर्य का प्रकाश सामान्य तौर पर हम जिसको श्वेत प्रकाश भी कहते हैं, श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट। सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरणों में कुल 7 रंग उपस्थित होते हैं। 7 कलर्स: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 रंग जो है वो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होते हैं। फिर हमें ये रंग दिखते क्यों नहीं? अगर इन सभी रंगों को एक साथ मिला दिया जाए तो हमें श्वेत प्रकाश ही प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इनमें से किसी भी रंग का प्रपोर्शन अगर थोड़ा सा गलत हो जाएगा, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा, तो वो रंग हमको दिखने लगेगा। वो सफ़ेद नहीं रह जाएगा, श्वेत नहीं रह जाएगा। इस बात को आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये सही है? आप एक प्रिज्म लीजिए। प्रिज्म क्या चीज़ होती है? प्रिज्म एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सामान्य तौर पर हम प्रिज्म को इस त्रिभुज की तरह से दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में जब आप प्रिज्म को देखेंगे तो ये कांच का एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके अंदर 2 तल जो हैं वो होते हैं त्रिभुजाकार और 3 तल जो होते हैं वो होते हैं आयताकार। टोटल 5 पृष्ठ होते हैं, 2 आयताकार और 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रिज्म पर जब प्रकाश की, श्वेत प्रकाश की एक किरण आपतित होती है तो यह अपवर्तित भी होगी और अपवर्तित होने के बाद में यह अपने अपने अलग अलग घटकों में टूट जाती है। प्रकाश की किरण अलग अलग घटकों में टूट जाती है। अगर आप इसका अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि वायलेट कलर सबसे ज़्यादा विचलित होता है, यानी अपने मूल पथ से सबसे ज़्यादा। अगर मूल पथ को आप ऐसे बढ़ा लीजिए आगे और इनको पीछे की तरफ बढ़ाइए तो आपको विचलन पता चलेगा। तो जो बैगनी रंग होता है उसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। बीच में बाकी रंग मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम सारे रंग नहीं लिख रहे हैं, केवल 3 रंग ही हम लेके चल रहे हैं, एक बैगनी, एक पीला और एक लाल। प्रकाश के ये 7 रंग अलग अलग वेग से गतिमान होते हैं। इनकी सबकी ऊर्जा अलग अलग होती है और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि वेग भिन्न है, स्नेल का नियम हम लोगों ने पढ़ा था। क्या कहता है स्नेल का नियम? स्नेल का नियम ये कहता है
कि यदि प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है, यानी कि इसे अपवर्तनांक कहते हैं। 1 और 2 कह दिया, ये v1/v2 हो गया, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब आपसे किसी ने कहा कि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। अगर आपने अपवर्तनांक और अपवर्तन के नियम से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के अंत में आपको एंड स्क्रीन में ये वीडियो मिल जाएंगे, जहां पर क्लिक करके आप इन वीडियो को देख पाएंगे। हम धीरे धीरे करके लगभग सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आप कोई टॉपिक पहले चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगे। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर कांच का 3/2 है, इसका मतलब है कि कांच में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल दोनों में अगर अनुपात निकालें, यानी कि हम बात करें इसको कह सकते हैं ANG, और क्या होगा, ये VA/VG होगा। यहाँ पर ये वायु, A का मतलब क्या है, A का मतलब है एयर और G का मतलब ग्लास है यानी कांच है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश की चाल वायु में बटे प्रकाश की चाल कांच में। तो कांच में प्रकाश की चाल 3/2 के हिसाब से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब एक बात ये समझनी है, आइए देखते हैं जरा। कांच में प्रकाश की चाल क्या आएगी, VA/ANG मान रख दीजिए। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और अपवर्तनांक मैंने बताया 3/2। जब आप इसको हल करते हैं तो मान आता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब सवाल ये उठता है कि ये जो चाल 2 × 10⁸ आई है वो इन 7 में से, भाई जब तक आप इसको देख रहे थे कि श्वेत प्रकाश, तो ये पूरा एक ही प्रकाश था। अब हमने आज क्या किया, आज की क्लास में हमने इसके 7 टुकड़े कर दिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना। ये 7 टुकड़े हो गए। अब आप कहोगे ये जो चाल आई है ये किसकी है, तो याद रहे हम लोग सामान्यतया जब कभी भी बात करते हैं तो हमेशा एक औसत चाल की बात आती है और वो पीले रंग की चाल को रिप्रेजेंट करती है, पीले रंग के लिए प्रदर्शित होती है। बात समझ में आ गई। तो अगर कोई कहता है कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो प्रकाश की चाल किसके लिए है, पीले रंग के लिए है। लाल रंग की चाल उससे अधिक होगी और बैगनी रंग की चाल उससे कम होगी। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी प्रिज्म का प्रयोग करके आप सभी वर्णों को अलग अलग करते हैं, वर्ण विक्षेपण करते हैं, तो सबसे ज्यादा विचलन आपको बैगनी रंग में और सबसे कम विचलन आपको लाल रंग में प्राप्त होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इसका सवाल आपसे लगातार पूछा जाता है। तो बैगनी रंग हो गया और ये वाला रंग हो गया लाल। इंडिगो जो है उसको जामुनी रंग कहते हैं, क्योंकि हो सकता है वायलेट समझ में आता है, ब्लू समझ में आता है, रेड ग्रीन सारे समझ में आते हैं। ये इंडिगो जो है इसको जामुनी रंग कहते हैं। तो ये जामुनी कलर है, ध्यान रखिएगा इसको भी, ठीक है। अभी क्या होता है कि रंगों के इसी गुण के आधार पर हम प्रकीर्णन को समझते हैं। तो देखिए जरा, सबसे जरूरी बात हम लिखने जा रहे हैं। श्वेत प्रकाश में उपस्थित सभी रंगों में से लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम व बैगनी रंग का प्रकीर्णन, इसको नीला भी कह सकते हैं, वो पूरा एक ग्रुप हो जाता है,
का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और याद रहे, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, क्योंकि इसकी चाल ज्यादा होती है, सबसे कम, तथा वही कहेंगे बैगनी या नीला, जो भी आप कहें, बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अपवर्तनांक का मान जो है वो इस तरीके से बदल जाता है, हर रंग के हिसाब से अपवर्तनांक जो है वो अलग अलग होता है। तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यह प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। इसी कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, लाल रंग का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब फैलना, सबसे कम और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। तो सबसे ज्यादा जो है वो बैगनी रंग का प्रकीर्णन हो जाता है। इसी आधार पर कुछ प्रश्न हैं जो हमारे बोर्ड की परीक्षा में अक्सर आते हैं। आइए जरा उन प्रश्नों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, नीला क्यों प्रतीत होता है। दूसरा प्रश्न, सिग्नल में या सिग्नलों में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा। तो किस तरह का आकाश दिखाई देगा। आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि नीले रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा फैलता है, उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है या सबसे कम होता है। तो सूर्य का प्रकाश, ये मान लीजिए कि सूर्य है और सूर्य से आने वाला प्रकाश श्वेत प्रकाश है। यह सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे वातावरण, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है। वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, धुएं के कण, वो
इस प्रकाश का प्रकीर्णन कराते हैं। ये हमारा वायुमंडल है। तो होता क्या है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम, किंतु नीले रंग का प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है। तो नीला रंग बहुत तेजी से फैलता है और इस प्रकीर्णन के कारण नीला रंग सब तरफ बिखर जाता है। तो वायुमंडल पे पड़ने के बाद प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसमें नीला रंग सब ओर फैल जाता है और हमें दिखाई देता है। तो ध्यान रहे, यहां पर नीले रंग से ज्यादा वायुमंडल का महत्व है। तो बच्चों समझ गए आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आकाश का नीला रंग वायुमंडल के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। आइए देखते हैं, जब चंद्रमा से हम देखेंगे तो क्या होगा। तो चंद्रमा में एक क्या खास बात है, चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका आकार अत्यंत छोटा है, इसलिए गैसों को यह अपने पास बांध कर नहीं रख पाता और इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और इसलिए जब आप चंद्रमा से आकाश को देखेंगे तो आकाश का रंग आपको कैसा दिखेगा? आकाश का रंग आपको काला दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा से आकाश कैसा दिखेगा? काला। पृथ्वी से कैसा दिखेगा? नीला। दूसरी बात, कोई अंतरिक्ष यात्री अगर कभी आकाश को देखे तो उसे भी वो कैसा दिखेगा? काला, क्योंकि जहां वायुमंडल नहीं है वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और प्रकाश का प्रकीर्णन ना होने की वजह से हमें काला दिखाई देगा। अब एक प्रश्न था कि सिग्नल में जो खतरे के सिग्नल जितने भी होते हैं वो सब लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। लाल रंग का होने का केवल एक उद्देश्य है, ताकि उन्हें दूर से देखा जा सके। अब सवाल आता है कि लाल रंग में ऐसी क्या खास बात है कि इसे दूर से देखा जा सकता है, बाकी रंगों को नहीं देखा जा सकता? क्योंकि लाल रंग का मैंने बताया आपको कि प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए बहुत दूर से लाल रंग हमको दिखाई देगा। लेकिन बाकी रंग दूरी बढ़ने के साथ साथ प्रकीर्णित होते जाएंगे और इसीलिए लाल रंग का प्रयोग खतरे के सिग्नलों में ज्यादातर किया जाता है। गाड़ियों के पीछे की बैकलाइट भी लाल रंग की होती है, क्योंकि वहां पर दूर तक जाने के बाद भी लाल रंग प्रकीर्णित नहीं होगा। इसी पर आधारित एक और प्रश्न भी है, उसका उत्तर आप खोज कर मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य किस रंग का दिखाई देता है? किस रंग का दिखाई देता है और क्यों? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है, जिसको कि आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और ढेर सारे प्रश्नों के लिए। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।